हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में। उसका Q1 FY27 का रिजल्ट आ गया है, कौन कॉल भी अवेलेबल है। तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो जिनको ये बिजनेस के बारे में नहीं पता है, सो दिस इज़ बेसिकली द लॉजिस्टिक कंपनी। मतलब दे डू द बेसिकली द सप्लाई चेन लॉजिस्टिक जो होता है वो करती है। एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा का इसमें आई थिंक 60% का टोटल शेयर है। मतलब वो लोग जितना कमाते हैं उसमें से 60% महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज से आता है उनके पास, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो कंसोलिडेटेड ग्रोथ है वो कितना हुआ है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ग्रोथ इज 23.3% का उन्होंने रिपोर्ट किया है। वायु लेवल पे बात कर रहे हैं हम लोग, और लगभग 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किया है उन्होंने। देन द ग्रॉस मार्जिन इज 9.7% एंड विच इज अप बाई 28 BPS। मतलब Q1 FY27 में दिस ग्रॉस मार्जिन वाज 9.4% और अभी 9.7% हुआ है। पैट ग्रोथ की अगर हम लोग बात करते हैं, सो दे बिकम द पैट पॉजिटिव राइट नाउ, ठीक है। इस बार इसके क्वार्टर में वायु लेवल पे दे आर नाउ पैट पॉजिटिव। एंड पहले जो Q1 FY26 था वहाँ पर उन्होंने 10.8 करोड़ का लॉस किया था, और अभी जो Q1 FY27 है उसमें उन्होंने 25.4 करोड़ का पैट किया है। मतलब पैट पॉजिटिव हुआ, उतना पैट हुआ है उनका। एंड आई थिंक लास्ट जो Q4 गया आई थिंक वहाँ पर भी अगर मेरे को सही याद है तो आई थिंक 20 करोड़ के आसपास का पैट था। आप एक बार नंबर चेक कर सकते हो। अभी फिर हम लोग उनके सेगमेंट की बात करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो इनके डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स है वो उनकी हम लोग बात करते हैं। सो फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक है, सेकंड इज एक्सप्रेस बिजनेस है, थर्ड इज लास्ट माइल डिलीवरी है, देन द फ्रेट फॉरवर्डिंग बिजनेस है, दैट इज बेसिकली द इंटरनेशनल लॉजिस्टिक है, एंड मोबिलिटी बिजनेस है, ठीक है। तो अभी अलग अलग सेगमेंट को हम लोग देखते हैं। सो पहला जो हमने बात किया एक्सप्रेस लॉजिस्टिक बिजनेस का, दैट इज B2B एक्सप्रेस B2B बिजनेस है बेसिकली। एंड यहाँ पर उनका रेवेन्यू ग्रोथ इज 58% वाई हुआ है। ग्रॉस मार्जिन 3.6 करोड़ से 9.2 करोड़ इंप्रूव हुआ है। तो -3.6 करोड़ था Q1 FY26 में, और अभी का जो उन्होंने रिपोर्ट किया दैट इज +9.2 करोड़ का है, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली द कंटिन्यूइंग द टर्न अराउंड स्टोरी। मतलब मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट कि इस बार वो लोग EBITDA ब्रेक इवन कर पाएंगे इस साल में। नाउ ऑन दिस थिंग, ऑन दिस B2B एक्सप्रेस लॉजिस्टिक का उन्होंने बोला कि दे डू नॉट वांट टू डू लॉट ऑफ वॉल्यूम्स। मतलब और इसके कारण ही उन्होंने रिसेंट मतलब अभी कपल ऑफ क्वार्टर से वॉल्यूम का नंबर देना बंद किया है। क्योंकि द थिंग इज कि यू कैन डू लॉट ऑफ वॉल्यूम्स बट यू स्टिल नॉट गेट द प्रॉफिट्स, ठीक है। सो दे आर वेरी फोकस्ड ऑन कि जहाँ से प्रॉफिट आएगा वैसा वही वॉल्यूम्स वो लोग करने वाले हैं। सो बेसिकली देयर ऑब्जेक्टिव इज कि वो लोग बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं करना है। दे डू नॉट वांट टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम्स एंड मेक लॉसेस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट B2B एक्सप्रेस लॉजिस्टिक बिजनेस के बारे में। देन नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक बिजनेस, दैट इज बेसिकली द मैनेजिंग द एंटायर लॉजिस्टिक ऑपरेशन। यहाँ पर उनका रेवेन्यू ग्रोथ 26% वाई हुआ है, और ग्रॉस मार्जिन 21% वाई बढ़ा है। EBITDA मार्जिन की अगर हम लोग बात करते हैं और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर डिक्लाइन हुआ है थोड़ा। मतलब Q4 FY26 में उनका EBITDA मार्जिन वॉज 7.7%, और अभी का EBITDA मार्जिन ही 7% के अराउंड है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने इसका 3 मेन रीजन बताया। फर्स्ट इज़ कि उनके पास दे हैड द सेल टारगेट कि हम लोगों को इतने साइट्स, इतने नए कॉन्ट्रैक्ट्स अपने 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 पास लेने हैं, ठीक है। सो दिस वाज द टारगेट, और उन्होंने वो अचीव किया। बट द रिजल्ट उसका क्या हुआ कि नाउ लेट्स से इफ़ यू आर गेटिंग न्यू कस्टमर, तो उनके लिए नए जो साइट्स है, नए वेयर हाउसेस आपको बनाने पड़ेंगे, राइट। सो वो सारा जो वेयर हाउस आप बनाओगे तो दैट यू नीड टू पुट द इनिशियल मनी। मतलब वेयर हाउस बनाने के लिए, ऑल दो सेटअप करने के लिए आपको पैसे तो लगेंगे, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन द जो उन्होंने शेयर किया कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का हम लोग साइट डेवलप करते हैं, साइट का साइज है तो 10 दिन के आसपास लगता है उसको मतलब नॉर्मलाइज होने में उसका ऑपरेशन। और अगर बड़ा है मतलब तो 3 से 4 महीने भी लगते हैं हमारे, ठीक है, वो नॉर्मलाइज होने में। सो बेस्ड ऑन दैट, बट द पॉइंट इज कि यू नीड टू पुट द इनिशियल मनी टू मेक द साइट, उसके बाद यू विल गेट द मनी फ्रॉम द कस्टमर, राइट। सो यहाँ पर दिस इज़ द फर्स्ट रीजन उन्होंने बताया। सेकेंड इज मैन पावर इशू बताया उन्होंने कि जो रिसेंटली LPG का शॉर्टेज वगैरह हुआ उसके कारण लोगों ने क्या किया है कि जो
लोग मतलब अपने गांव वापस जाने लग गए, राइट, क्योंकि एलपी अगर गैस नहीं मिलेगा तो हाउ दे विल कुक एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो उसके कारण अभी लोग अगर नहीं मिल रहे हैं तो दे स्टार्टेड हायरिंग एड हॉक बेसिस पे, तो उसमें अभी दिस थिंग इज नॉर्मलाइज, बट दिस वाज द अनदर रीजन दैट दे टोल्ड। एंड थर्ड इज फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज। सो अगर फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज द सिमिलर थिंग कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हुए तो डायरेक्टली दे कैन पास टू देयर कस्टमर, मतलब ऐसा नहीं है, बट डे वन में जैसे ही इंक्रीज हो उस दिन से ही पास नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज द थ्री रीजन दे टॉक्ट अबाउट कि जिसके कारण उनका EBITDA मार्जिन इस बार डिक्लाइन हुआ है। बट दिस लुक्स लाइक द टेम्प्रोरी इशूज, मतलब अभी उन्होंने बोला कि दिस मैन पावर थिंग इज नाउ नॉर्मलाइज एज वेल। सो वी नीड टू सी कि आगे चल के इसका कैसा होता है, EBITDA मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता है कि नहीं, ठीक है। देन दे टॉक्ट अबाउट कि दे आर विनिंग लॉट ऑफ बिजनेस फ्रॉम ई-कॉमर्स कस्टमर से मिल रहा है उनको। नेक्स्ट इज मोबिलिटी बिजनेस की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें रेवेन्यू ग्रोथ इज 38% YoY का उन्होंने रिपोर्ट किया है, और ग्रॉस मार्जिन वहाँ पर 2% आया है उनका, ठीक है। बट हिस्टोरिकली अगर हम लोग उसका देखते हैं दिस मोबिलिटी बिजनेस का, तो उसमें उनका जो दिस ग्रॉस मार्जिन वाज 9 से 10% का ग्रॉस मार्जिन था। सो मैनेजमेंट इज वर्किंग टुवर्ड दैट ग्रॉस मार्जिन कि हम लोग ग्रॉस मार्जिन अचीव कर पाए। अभी मोबिलिटी बिजनेस में दो साइड्स है, वन इज़ दिस B2B साइड, वहाँ पर वो लोग कैब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को टू एम्प्लॉयज़ को, मतलब घर भेजने के लिए और एम्प्लॉयज़ को लाने ले जाने के लिए कैब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज देयर B2B साइड, एंड B2 साइड में दे एक्वायर्ड, आपको अगर पता हो तो मेरी कैब नाम की एक कंपनी थी, उसको उन्होंने एक्वायर किया है, एंड दैट मेरो कैब इज नाउ अल्टेयर अल्टेयर कैब्स। और अभी नोएडा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहाँ पर इसकी सर्विसेज चालू है, ठीक है। सो दिस इज B2B साइड एंड अनदर इज B2B साइड। सो दोनों साइड्स, दोनों चीज़ें इस मोबिलिटी बिजनेस के अंदर हैं अभी, ठीक है। सो ऑन द B2C साइड में उन लोग अभी जो कैब सर्विसेज उन्होंने स्टार्ट किए उसको स्ट्रेंथन करने में लगे हुए हैं, एंड B2 साइड में दे आर फोकसिंग ऑन एक्वायरिंग द न्यू कस्टमर। ये होगी बात की मोबिलिटी बिजनेस का कैसा चल रहा है। देन द नेक्स्ट इज लास्ट माइल डिलीवरी। नाउ दिस इज डिग्रोथ हुआ है इसमें 16% का YoY लेवल पे, मतलब YoY लेवल पे यहाँ पर 16% नेगेटिव है ये बिजनेस, एंड दिस दे टोल्ड कि दिस इज बाई चॉइस बिकॉज दिस लास्ट माइल डिलीवरी इज बेसिकली यू गेट द रेवेन्यू बाई पर पैकेज, मतलब आप अमेजोन से सामान मंगवाते हो किसी इस तरह की कॉमर्स कंपनी से, तो आपके घर में जहाँ सामान आता है, सो दिस इज द लास्ट माइल डिलीवरी, तो वहाँ पर रेवेन्यू जो मार्जिन होता है काफ़ी कम होता है। सो दे डोंट वांट टू गेट द लो मार्जिन बिजनेस, गो अहेड विथ लो मार्जिन बिजनेस। सो यहाँ पर उन्होंने इसको मतलब बाई चॉइस इसमें ज़्यादा इफर्ट नहीं डाला है, सो दैट दे शेयर्ड इन द देयर कॉन कॉल। Then the next is this freight forwarding business. This is international logistic basically. यहाँ पर उनका जो रेवेन्यू का नंबर है दैट इज Q1 FY27 में रेवेन्यू इज 45 करोड़, एंड Q1 FY26 में रेवेन्यू हुआ 74 करोड़। यहाँ पर भी हम लोग डिक्लाइन देख सकते हैं, एंड बेसिकली दिस इज इंटरनेशनल थिंग, सो वी होप दिस कुड बी अनदर टेम्पोररी थिंग। देन बट आफ्टर दिस रेवेन्यू का थिंग दे कंटिन्यू टू मेंटेन द हेल्दी ग्रॉस मार्जिन ऑफ 10% का, एंड they also continue to remain the EBITDA positive. So this is the good thing in this segment में जो उनका हो रहा है। Then they also talked about कि white space जो so I think अगर लास्ट आप कॉन कॉल में को पढ़ोगे तो उन्होंने अपने, और उसके पहले के कॉन कॉल में उन्होंने अपने white space का अपडेट दिया था, मतलब कितना खाली स्पेस है उनके, टोटल जो स्टोरेज है उसमें से कितना खाली स्पेस है, एंड दे हैड अ गोल टू रिड्यूस इट बाई 95%, ठीक है। सो 1.6 जो मिलियन स्क्वायर फीट उनका टोटल जो वेयर हाउस का स्पेस है, उसमें से जो वाइट स्पेस है उसको रिड्यूस करना था उनको 95% के, एंड दे टोल्ड कि दे आर ऑन ट्रैक, और बाई सितंबर 2026 तक हम लोग इसका जो 95 जो हमारा टारगेट था 95% इसको कम करने का, वाइट स्पेस को, खाली जगह को, दैट विल बी डूइंग दैट वन। तो दे आर ऑन ट्रैक ऑफ दिस थिंग, ठीक है। देन मैनेजमेंट ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि दे आर वेरी बुलिश अबाउट द लॉजिस्टिक का जो इंडस्ट्री है टोटल इन इंडिया बेसिकली, क्योंकि वी आर अगेन द लार्ज GDP, और आगे भी हमारा एस्पिरेशन है कि हम लोग अब और बड़ा GDP ग्रोथ कर पाएंगे, राइट। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि जो भी अनऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक प्लेयर्स है, मतलब अभी कैसा है कि लेट्स से 2-4 अगर गाड़ियाँ भी है तो दे बिकम एज ए लॉजिस्टिक कंपनी, बट दिस इज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड, राइट।
and this is not the sort of professional services they provide at the start of the business में, मतलब 2-4 गाड़ी के साथ they do not become that very professional, and in that case what will happen कि जैसे जैसे GDP का ग्रोथ होगा मार्केट थोड़ा कंसंट्रेट हो जाएगा एंड बहुत सारे लोग ये और अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में जाएंगे. वाई? बिकॉज क्योंकि उनको दे वांट ईज ऑफ डिलीवरी और सब कुछ प्रोफेशनली मैनेज चाहिए एंड ऑल दोस थिंग विल हैपन, राइट. सो इन दैट केस जो भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है इस तरह के, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा. सो दिस ऑन दिस नोट मैनेजमेंट इज सेइंग कि दे आर वेरी बुलिश ऑन दिस स्टोरी ऑन द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का जो भी अभी हो रहा है, GDP का ग्रोथ हो रहा है उसके आसपास, उसके कारण, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में. लेट मी नो अगर आपको इस कंपनी के बारे में कुछ क्वेश्चन है आपके और किसी दूसरी कंपनी का एनालिसिस, तो आप कमेंट में ऐड करो. मतलब अगर किसी दूसरी कंपनी का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट में ऐड करो और हम लोग उसको रिव्यू करते हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.